हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम अर्थमेटिक के बारे में बात करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि नंबर सिस्टम अर्थमेटिक क्या है। नंबर सिस्टम अर्थमेटिक में हम जनरली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की अध्ययन करते हैं। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस से आगे पढ़ते चले जा रहे हैं, तो आज इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम का अर्थमेटिक पढ़ा था, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसी मेथड्स को हम बाइनरी एडिशन, ऑक्टल एडिशन, हेक्साडेसिमल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज हम बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल्स के अर्थमेटिक की बात करेंगे। जैसे कि बाइनरी एडिशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाइनरी एडिशन, बाइनरी मीन्स 0 और 1 बेस 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। बट इन द केस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। लेकिन हम यहाँ पर किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, किस नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का, जिसमें 2 नहीं आता। तो इसलिए 1 प्लस 1 0 और 1 इज कैरी। इसी तरह अगर हम 1 प्लस 1 प्लस 1 करें तो आंसर क्या आएगा, 1 विद ए कैरी ऑफ 1। ये तो बाइनरी में एडिशंस के कुछ पॉइंट्स थे। अब है सब्ट्रैक्शन, जैसे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 with a borrow of 1 from next column to the left value borrowed is equal to 10, means 10 is equivalent to in decimal number is 2. So 2 minus 1 equal to 1, 1 minus 0 equal to 1 and 1 minus 1 equal to 0. इसी तरह ये दो मेथड्स हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाइनरी नंबर्स में बताए। अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझने का प्रयास करते हैं। पहला है 101 प्लस 001। दूसरा क्वेश्चन है 11011 प्लस 101011। थर्ड क्वेश्चन है, अब हम इन दोनों को ऐड करने का प्रयास करते हैं। देखिए 101 और 001 सिंपल सा ऐड करते हैं कि 1 प्लस 1 को अगर हमने ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 और 1 कैरी। अब 1 कैरी को हम नेक्स्ट वैल्यू पर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1। अगेन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो आंसर आपका आया 110। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 11011 प्लस 101011। अब आप ये देखिए कि 1 प्लस 1, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 और 1 कैरी, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 देन 1 कैरी। तो यहाँ पर आपका ये क्या आ गया, 1। अब 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, देन 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 और 1 कैरी, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज आंसर इज 0 और 1 कैरी, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 और 1 कैरी। तो इस तरह हम बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐड करते हैं वैल्यूज की। थर्ड क्वेश्चन है, ये तो हमने बाइनरी में नंबर्स को ऐड किया। आप देखिए अगर इस तरह थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो सिंपल सी बात है, इनको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट हमारा बाइनरी में आया है उसका इक्विवेलेंट ही डेसिमल में आना चाहिए, तो हमारा जो प्रश्न का आंसर है वो करेक्ट है। सिमिलरली हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को ऐड करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थर्ड है,
67453 बेस 8 प्लस 35162 बेस 8। अब हम इसको, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी एक हमने एग्जाम्पल लिया है, तो 82C5 बेस 16 प्लस 9D 86 बेस 16। अब हम इन दोनों को ऐड करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने क्या काम किया कि ऑक्टल नंबर को पहले ऐड किया, तो 3 + 2 = 5। इसमें तो कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब 5 + 6, अब आप ये देखिए कि 5 + 6 कितना हुआ। अगर हम वैसे देखें तो 11 हुआ, लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में 11 नहीं आता, क्योंकि 7 के बाद रीसेट पोजीशन में चला जाता है। तो ऑक्टल का बेस क्या है? ऑक्टल का बेस 8 है। तो यहाँ पर कैरी कितने के इक्विवेलेंट होगा? यहाँ कैरी इक्विवेलेंट होगा 8 के। तो हम क्या करें, 11 - 8 तो इक्वल टू कितना आया? 3। तो 3 और 1 कैरी, तो यहाँ पर कैरी इज इक्विवेलेंट टू 8। तो 1 + 4 = 5, 5 + 1 = 6, 7 + 5, अगेन वही प्रॉब्लम आई, 7 + 5 = 12, लेकिन 12 हम नहीं लिख सकते। तो 12 - 8 जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस है उसको माइनस किया, तो रिजल्टेंट इज 4, और 4 1 इज कैरी, तो 6 + 1 कैरी 7, 7 + 3 10। अब 10 को नहीं लिख सकते, तो 10 - बेस 8, तो रिजल्टेंट क्या आया? 2, और 1 इज कैरी, तो 1 2 4 6 3 8। दिस इज द ऑक्टल नंबर एडिशन। हम इस तरह इजीली ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी ऐड कर सकते हैं वैल्यूज को। बस ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि जो कैरी है वो 8 के इक्विवेलेंट है, जबकि बाइनरी में कैरी किसके इक्विवेलेंट था? 2 के। और डेसिमल में आप जानते हैं कि कैरी किसके इक्विवेलेंट होता है? 10 के। सिमिलरली हम 4th प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अब आप ये ध्यान रखिए कि बाइनरी में बेस 2 था, ऑक्टल में 8 था। अब हेक्साडेसिमल में जो कैरी होगा वो कितने की इक्विवेलेंट होगा? 16 की। तो अब आप ये देखिए कि 5 + 6 = 11। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 11 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। तो वी राइट हियर बी। सी, अब आप देखिए कि सी को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 12 से। तो 12 + 8 कितना हुआ? 20। अब 20 में से हम बेस कितना है इसका? 16। 20 में से बेस को माइनस किया 16 को, तो कितना रिजल्ट आया? 4। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 1 कैरी हो गया, तो 1 + 2 3। अब डी का मतलब यहाँ पे कितना है? डी का मतलब है 13। 13 + 3 कितना हुआ? 7। 13 + 3 कितना हुआ? 16। और 16 में से बेस को माइनस किया, तो आंसर क्या आया? 0। ये देखिए आप, ये 0 आ रहा है, और 1 कैरी हो गया, तो 1 + 8 9, और 9 + 9 18, और 18 - 16, तो 18 - 16 आपका कितना होगा? 18 - 16 2, और 1 कैरी, तो 1 2 0 4 B। इस तरह हम बाइनरी नंबर सिस्टम को, ऑक्टल नंबर सिस्टम को और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये आप जानते हैं कि 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, और 1 × 0 = 0, और 1 × 1 = 0, सॉरी 1 × 1 = 1। अब आप एक एग्जाम्पल लेके हम इसको सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। देखिए ये आपकी बात है कि हमने एक ही एग्जाम्पल लिया 1 0 1 1 0, और इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 1 0 1, ये बाइनरी नंबर से। तो जिस तरह हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट 4 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे, सिमिलरली यहाँ पर भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम में भी सेम मेथड से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 का 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 1 का 1 से किया तो 1, फिर एक प्लेस लेफ्ट करके देन अगेन 0 से मल्टीप्लाई किया 0। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में
मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम मेथड ऑप्ट करते हैं और यहाँ पर ये वैल्यू को उसको प्लस कर देते हो और ये जो रिजल्टेंट है ये इन दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन है। इसको मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया था कि जैसे इसको बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए डेसिमल में, क्योंकि वो आपको इजी है, क्योंकि आप उसको पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, और इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए डेसिमल में और दोनों आंसर अगर सेम आते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो हम मेथड ऑप्ट कर रहे हैं वो परफेक्ट है। सिमिलरली हम बात करते हैं डिवीजन की। अब आप ये देखिए कि डिवीजन में 0 को 0 से डिवाइड करेंगे देयर इज नो मीनिंग, और 1/0 नो मीनिंग, और 0/1 0 और 1/1 इक्वल टू 1। अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स में भी अब आप देखिए सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिखे हैं, हम उनका सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखिए 1 0 1 1 0 माइनस 0 1 0 0 1। तो जैसे अब आप यहाँ बस कैरी की इंपॉर्टेंस सब्ट्रैक्शन में है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि बाइनरी में एक कैरी का मतलब है 2, तो 0 माइनस 1, अब 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 को बोरो करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 0 मीन्स 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ रिमाइंडर क्या रह गया 0, तो 0 माइनस 0 0, और 1 में से 0 गया 1। अब अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम आई कि 0 में से 1 नहीं जाता तो हम 1 कैरी करेंगे, और इसका मतलब ये क्या हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और 0 में से 0, तो ये आंसर हो गया आपका कि 0 1 1 0 1। सिमिलरली अब ये तो हमने इंटीजर नंबर्स का किया, अब है फ्रैक्शनल नंबर्स का। तो जैसे कंप्लीट नंबर्स, अब आप देखिए कि डेसिमल पॉइंट्स के भी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सेम है कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और 0 माइनस 1, तो 0 में से 1 नहीं जाता तो हम बोरो करेंगे। अब यहाँ पर भी 0 है तो हम वो नेक्स्ट वहाँ से वैल्यू बोरो करेंगे, तो ये 0 में से 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 0 रह, यहाँ पर क्या है अगेन 9, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 0, और यहाँ से 0 लेंगे तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट 0 माइनस 1, अब यहाँ पर आप ये देखिए कि बोरो किया था तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, अब 0 और 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है 0, तो अब 0 रह गया, तो अब 0 को हम क्या करेंगे यहाँ पर से बोरो करेंगे, तो ये हो गया 10 माइनस 1 इक्वल टू मीन्स 10 इक्वलेंट टू 2, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यहाँ 0 रह गया तो 0 दिस इज द आंसर 010.010। ये इस तरह हम बाइनरी नंबर सिस्टम में भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैरी का मतलब है 2, जो कि हमें बोरो करना है। जैसे डेसिमल में हम करते थे कि जब कैरी लेते थे तो उसका इक्विवेलेंट 10 होता था। सिमिलरली हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी इसको कर सकते हैं। तो जैसे 4 माइनस 7, अब 4 में से 7 नहीं जाता तो यहाँ पर कैरी का मतलब कितना है 8, तो 8 अगर हम 1 कैरी यहाँ से लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 प्लस 4 कितना हुआ 8 प्लस 4 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्या रह गया 0, अब यहाँ पर 0 प्लस, अब यहाँ से आपने एक बोरो किया 1 अगेन फिर बोरो किया, तो यहाँ पर 8 1 कैरी आया तो 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, यहाँ पे 1 रह गया, और 1 में से नहीं तो 1 में से 5 रिमाइंडर नहीं होगा, तो हम फिर अगेन क्या करेंगे 1 कैरी लेंगे, तो 8 प्लस 1 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर रह गया आपका रिमाइंडर कितना रह गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया इन ऑक्टल नंबर सिस्टम में। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। बस ध्यान इतना रखना है कि जो भी कैरी है ऑक्टल में उसकी वैल्यू 8 होगी। सिमिलरली हम इसको बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल में डी का मतलब है आपका मतलब है 13, और 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। अब 3 में से 5 नहीं जाता, नहीं सब्ट्रैक्ट होता, तो हम क्या करेंगे 1 कैरी लेंगे। अब वो यहाँ पर 1 कैरी इक्विवेलेंट किसके है 1 कैरी इक्विवेलेंट टू 16, तो 16 प्लस 3 इक्वल टू 19, और 19 माइनस 5 इक्वल टू 14, और 14 इक्विवेलेंट किसके है ई के, तो हमने ई को मेंशन